बरसात के टाइम में मीठी पूड़ी खाना किसे पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे मीठे गुलगुले बनाते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे गांव में पूड़ी बोलते हैं, वो भी खाना बहुत पसंद है। बहुत से लोगों को पकौड़ी पसंद होती है, बट जब मानसून का मौसम आता है तो मैं एक दो बार ज़रूर बना लेती हूँ मीठी पूड़ी। ये मुझे बहुत पसंद आती है। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस तरीके से मीठी पूड़ी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है इनको बनाना, और बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आटा लगाने में। अगर आपका आटा अच्छा लग जाता है तो बस मीठी पूड़ी अच्छे से बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को पहले ही छान लिया था, और ये है थोड़े से तिल, और ये है हमारे पास सौंफ। तो हम इसको आटे में डाल देंगे। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप सौंफ ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा खुशबू आती है उसमें, और टेस्टी भी बहुत लगती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना नारियल को ग्रेट कर लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे वीडियो के चक्कर में ना मैं यहाँ पे घी ऐड करना भूल गई थी, और तो आप यहाँ पे घी और ऐड कर लीजिएगा 1 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने चीनी को ना पहले ही भिगो के रखा हुआ था, पानी गुनगुना करके चीनी डाल दी थी, और इस तरीके से हमारी चीनी यहाँ पे घुल गई थी। अब इसमें थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी डालेंगे और आटे को इस तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि आटे को हमें टाइट नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं ना, तो हमें इतना सॉफ्ट लगाना होता है। अगर हम टाइट लगाते हैं तो हमारी जो पूड़ी बनेंगी वो बहुत टाइट बन जाती हैं। एक बार मेरे साथ भी यही गलती हुई थी कि मैंने आटा, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी का बना देते हैं ना, तो इस तरीके से मैंने आटा लगा दिया था, और वो पूड़ी इतनी टाइट बनी थी कि वो खाई भी नहीं जा रही थी, किसी ने उनको खाया भी नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना, वो पूड़ी फूलती हैं सही से। तो आपको ध्यान रखिए, जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं आप उससे हल्का सा पतला कर सकते हैं, बट उससे टाइट मत कीजिएगा। तो उससे जो आपकी पूड़ी बनेंगी बिल्कुल खस्ता बनेंगी। और यहाँ पे बस मुझ पे यही गलती हो गई थी, मैंने घी यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट मैं यहाँ पे बाद में अब ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैं सॉफ्ट आटा लगा रही हूँ तो यहाँ पे अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। आप इससे हल्का फुल्का टाइट लगा सकते हो, बहुत ज़रा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट मत लगाना। जैसे नॉर्मल आप रोटी बनाते हो घर में, बस इस तरीके का। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा सा घी भी ऐड कर लेंगे हम, और उस घी से बहुत सॉफ्ट पूड़ी आती है। तो घी आप यहाँ पे ज़रूर ऐड करें, मतलब आप आटे में ही मिक्स कर लें। जब आपने सौंफ, तिल और नारियल डाल रहे हो ना, आप तभी ऐड कर लें। तो यहाँ पे जब मैं भूल गई थी तो मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाएगा सॉफ्ट आटे में तो, लेकिन थोड़ा सा भी हार्ड हुआ ना तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आपको पहले ही मिक्स करना है। तो हम इसको आटे को अच्छे से गूँध लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा ना गूँध के तैयार हो गया है, इसको रखेंगे साइड में, और इसके बाद हम अपनी कढ़ाई गर्म करेंगे। तो यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई को रख दिया है, और हम इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी में बहुत टेस्टी लगती हैं, आप चाहो तो उन्हें रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो। तो जब तक हमारी कढ़ाई होगी तब तक हम अपनी पूड़ियाँ बेलेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी लोई तोड़ के, जितनी भी बड़ी आपको पूड़ी बनानी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोई तोड़ सकते हो। और उसके बाद में हमें इन पूड़ियों को बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट है। इसे थोड़ा बहुत हार्ड कर सकते हो, बट ऐसा भी आटा रखोगे तो मुझे तो बहुत सॉफ्ट लगती हैं ऐसे आटे की पूड़ी। अगर टाइट हो गया ना बाई चांस आपका आटा, तो ये समझो कि आपको दूसरा आटा ही लगाना पड़ेगा, वो पूड़ियाँ हार्ड ही बनेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आटे को सिर्फ सॉफ्ट लगाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से करके मैंने लोई बना के पूड़ियों को बेल लिया है। बहुत आराम से पूड़ियाँ बेल रही हैं। यहाँ पे एक एक करके लोई बना के इस तरीके से हम बेल लेंगे। साइड में जो हमारी कढ़ाई थी वो भी गर्म ही हो चुकी है, तो बस एक दो पूड़ी बेलने के बाद में हम अपनी कढ़ाई में पूड़ियों को छोड़ेंगे। तो आप, बहुत आसान है मीठी पूड़ियों को बनाना, बहुत आराम से आप बना सकते हो, और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती हैं ही। तो आप भी इस बरसात के मौसम में इन पूड़ियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कढ़ाई गर्म हो गई, हम पूड़ी डाल देंगे इसके अंदर। और एक बार पूड़ी डालने के बाद में ना इस तरीके से आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, ताकि जो पूड़ी है वो अच्छे से फूल जाए। तो इसके बाद में आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी पूड़ी फूल के तैयार हो गई है। और अभी थोड़ी कढ़ाई ना हल्की कम गर्म थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारी पूड़ी को सेकने में। वैसे भी अगर आपको पूड़ी सेकनी है ना, मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, हाई पे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, क्योंकि एक साथ जब आप डालते हो ना, वो एक साथ पूड़ी जली सी, या मतलब उसका बहुत ज़्यादा ब्लैक सा कलर हो जाता है, तो वो पूरी कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो ध्यान रखें गैस का फ्लेम, जब आप एक बार ऑयल को गर्म कर दें, गैस को मंदी कर लें, उसके बाद में आपको पूड़ियों को डालना है इसके। और आपको गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, ताकि जो हमारी पूड़ी हैं वो अच्छे से अंदर तक सिक जाएं। तो यहाँ पे हमारी एक पूड़ी तो सिक के तैयार हो गई, हम दूसरी पूड़ी भी डाल देंगे इसी तरीके से, और एक बार इसको भी हिलाना पड़ेगा, तभी हमारी पूड़ी फूलेगी। तो यहाँ पे हमने इसको हिला दिया था,
और पलट भी दिया था मैंने। तो यहाँ पे हमारी ये भी पूड़ी बन के तैयार हो गई है और इसको भी निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने इन पूड़ियों को बनाया है इसी तरीके से हम बाकी पूड़ियों को भी अपनी को बना लेंगे। मुझे तो जो पूड़ी आती है ना वो बिना फूली पसंद आती हैं पूड़ियाँ। आपको फूली हुई पसंद आती हैं तो आप फूली हुई भी खा सकते हो, बट जो एक बार कम फूली हुई होती है ना, फूले बिना पूड़ी, तो वो क्या होता है बहुत सॉफ्ट और खस्ता लगती हैं। तो इस तरीके से मैं, अगर मेरी पूड़ी सारी फूलती हैं तो मैं एक दो पूड़ी ऐसी बनाती हूँ कि जो फूले ही ना। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि इस तरीके से पूड़ी को बेलना होता है और बेलने के बाद में ना उसको होल्स कर देते हैं। इस तरीके से फॉग से करके कर देंगे ना तो ये पूड़ी फूलती नहीं है। और फूलने के बाद में फिर जब आप इसको देखते हो हल्की सी ठंडी होने के बाद में बहुत ही क्रिस्पी, यानी कि जो खस्ता बनती है ना, जैसे मट्ठी बनती हैं उस तरीके की पूड़ियाँ लगती हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो एक दो कुछ पूड़ियाँ तो ऐसी हो ही जाती हैं, जब हम पूड़ियाँ बनाते हैं तो एक दो पूड़ी फूले भी ना, क्योंकि जो फूली हुई पूड़ियाँ ना वो बहुत सॉफ्ट और एकदम खस्ता सी बनती हैं, बट ये थोड़ी सी हार्ड और खस्ता बनती हैं। तो बस यही अंतर रहता है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पूड़ियों को इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी, जैसे हमने इन पूड़ियों को सेका है ना, इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को बना लेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।